बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नबी मोहम्मद रबी ख़ातमुल अंबिया पर लाखों करोड़ों दरूद व सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे कई दोस्त अहबाब जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, वो अक्सर गिला शिकवा करते थे कि आप दरूद शरीफ कंप्लीट नहीं पढ़ते। अब पढ़ने की वजह ये होती थी कि ना पढ़ने की वजह ये होती थी कि वहाँ टाइम को जो है देखना होता था। एक मैसेज होता है जो पास करना होता है, सबके दिलों में उतारना होता है कानों के ज़रिए, ताकि वो पढ़ें, वो देखें। 2 दिन पहले मैं गाड़ी में जा रहा था तो पीछे टैक्सी पे लिखा होता क्या आपने आज दरूद शरीफ पढ़ा है। तो जैसे ही मैंने उसे पढ़ा, यानी कि देखा उसे, और उसी वक्त मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। तो एक पैगाम है जो कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर रहकर आगे दे सकते हैं और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं हूँ काशिफ खान यूसुफजई, वाइटेपल कम्युनिकेशन पेशावर से। जैसे कि पता है आपको कि पिछले 9 महीने से आलमोस्ट मैं पाकिस्तान में नहीं था और मैं कनाडा की सरजमीन में हुआ करता था। तो उस दौरान कई लोगों ने मुझे मिस किया है, मुझे याद किया है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की रही है कि आप सब लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, मेरे भाई हामिद खान यूसुफजई को, और हमेशा जो है मुझे और मेरे भाइयों को आप सपोर्ट करते रहेंगे इस वाइटेपल कम्युनिकेशन चैनल के ज़रिए। और मुझे उम्मीद यह है कि आप लोगों को जो सर्विसेज दी जा रही थी वो खासी बेहतर रही होंगी। अक्सर लोग गिला शिकवा करते थे कि आप लोगों की सर्विस पहले से ख़राब हो चुकी है। ख़राब हो जाने की वजूहात ये नहीं थी कि आपको हम सर्विस हमारे भाइयों की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से कोई मसले मसाइल दरपेश थे। प्रॉब्लम ये होती थी कि जब एक बंदा सिस्टम से निकल जाता है तो ऑटोमेटिकली जो है उसका असर ज़रूर पड़ता है। हमने 2-3 बंदे इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के हायर किए अपने काम के लिए, लेकिन वो सही रिस्पॉन्स दे नहीं पाते थे और उसकी वजह से जो है आप लोगों के इनकी रिस्पॉन्स ढीला मिलता था। लेकिन अभी हमारी कोशिश है कि आपको इनके रिस्पॉन्स अच्छी तरह से मिले और जल्द अज जल्द मिले और जितनी ज़्यादा बेहतरी के साथ हो सके आपको रिस्पॉन्स दिया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान की मार्केट में जो इस वक्त जो सेल फोन्स की जो प्राइसेस हैं वो दिन ब दिन कम होती हुई नज़र आ रही है जिस तरह पहले हुआ करती थी। लेकिन जब रेट्स जो है वो आसमान से बातें कर रही थी उस वक्त हमारी पूरी कोशिश ये हुआ करती थी कि आपको जितनी अच्छी कीमत में हो सके मोबाइल जो है वो प्रोवाइड किए जाएँ। इस वक्त हमारी जो शॉप है अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर में सिर्फ एक ही ब्रांच है, जिस तरह पहले मैंने बताया था, और कोई और आउटलेट हमारा नहीं है। इस वीडियो में पैगाम देने का ख़ास मकसद जो मेरा है वो ये है कि मैं आप सब को अपने तहे दिल से शुक्रगुजार रहूं कि आप लोगों ने मेरी गैर मौजूदगी में सपोर्ट किया, हमारी टीम को, हमारे इस चैनल को और हमारे इस बिज़नेस को। ये चैनल, ये बिज़नेस, ये टीम जो है ये सब आप लोगों से मुंसलिक है, इसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप लोग हैं तो हम लोग हैं, चाहे वो काशिफ हो, चाहे वो हामिद हो, चाहे मेरा भाई आसिफ हो, चाहे यूसुफ हो, चाहे कोई भी हो, वो सब आपसे मुंसलिक है। और मुझे उम्मीद ये है अल्लाह ताला से कि आप आगे भी हमें इनके सपोर्ट करते रहेंगे। बीच में हमारा एक सिलसिला हमने स्टार्ट किया था जो कि लकी ड्रॉ का सिस्टम था, जो कि मेरे जाने के बाद रुक गया था। उसके रुकने की वजह ये नहीं थी कि हामिद भाई जो है वो आपको यानी कि लकी ड्रॉ में शामिल नहीं करना चाहते थे। ख़ास वजह ये थी कि वो बिल्कुल तन्हे तनहा थे। आप सोच भी नहीं सकते कि जब आप कंपनियों से डील करते हैं, आप पब्लिक के लोगों को भी डील करते हैं, और कई लोग फिर ऐसे भी होते हैं जो कि सीरियस नहीं होते, बस वैसे ही मोबाइल उठा के आपको व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो सीरियस लोग हैं, जो समझना चाहते हैं, जो ख़रीदना चाहते हैं, तो उनके लिए एक पैगाम ये भी है कि जो भी लेटेस्ट वीडियो जो अपलोड हो जाती है चैनल पर, अक्सर हम यानी कि महीने में 2 वीडियो जो है अपलोड होती है ऑलमोस्ट, जिसमें आपको नई रेट्स के हवाले से अपडेट दिए जाते हैं। तो आप उसके ज़रिए भी कीमतें मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी जो वेबसाइट है आप उस पर भी जा सकते हैं। सम हाउ वो भी 100% अक्सर लोग गिला करते हैं कि नहीं, यानी कि रेट सही नहीं है। उसकी वजह ये भी होती है कि अभी हमने रेट्स अपडेट किए वेबसाइट पर, अभी हमने वीडियो अपलोड की यूट्यूब चैनल पर, आपको नए अपडेट्स दिए। अगले 2 घंटे के अंदर जो है मज़ीद रेट या कम हो जाते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब हर रोज़ जो है एक ही कंटेंट के साथ वीडियो अपलोड नहीं की जा सकती, तो थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो है वो कॉमन सेंस के साथ हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उसकी समझ आएगी और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमारा जो सिस्टम है आगे मज़ीद भी यानी कि मज़बूत से मज़बूत तर होता जाएगा। और इसके लिए आप सबसे स्पेशल मेरी गुजारिश है आपके भाई काशिफ खान यूसुफजई की, जिसको आप लोगों ने हमेशा सराहा है। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि हम देख रहे हैं कि हमारे यानी कि कोशिश हमारी ये रही है कि हम अच्छा काम करें, बेहतरीन काम करें, और हमारे बेहतरीन काम में
ख़ास जो यानी कि जो खासियत है वो क्या है, वो ये है कि प्यारे नबी मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के तरीक़ों पर, यानी कि मतलब एक चीज़ है जो हमारे पास सैमसंग का फ़ोन है या ओप्पो का फ़ोन है A38 है या सैमसंग का फ़ोन है, वो जो चीज़ है वो जैसी है वैसी ही आपको बताई जाए। और यूज़ सेल फ़ोन के हवाले से बताना चाहता हूँ आपको कि यूज़ सेल फ़ोन के हवाले से कई लोग जो है वो यानी कि गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या हमें कहते हैं कि आपकी यूज़ सेल फ़ोन्स की वीडियोस नहीं आ रही। तो उसके ना आने की वजह जो है वो ख़ास ये है कि रिसेंटली अगर आपको याद हो कि कीमतें बहुत ऊपर चली गई थी, तो उस दौरान जो फ़ोन्स नए फ़ोन्स सेल आउट हुए थे हाई प्राइसेस में, और इसी तरह यूज़ सेल फ़ोन जो बहुत ही यानी कि हाई प्राइसेस में से सोल्ड आउट हुई थी मार्केट में, यानी कि हमारी शॉप से ओवरऑल पाकिस्तान की मार्केट में। तो अब वो फ़ोन्स जो ज़्यादा पुराने हो चुके हैं, सपोज़ सैमसंग A32 की डिमांड लोग करते हैं, तो वो हमारे पास फ़ोन आते हैं, हम लोग नहीं ख़रीदते। इसी तरह मज़ीद जो सेल फ़ोन्स हैं, ऐसे जो पुराने मॉडल हैं, जो हमें अंदाज़ा होता है कि यार बस उसमें अभी जान नहीं रही, वो खपत नहीं रही कि वो मज़ीद जो है आगे 6 महीने या 1 साल जो है वो इजीली चल सके। एक तो ऐसी चीज़ें होती हैं उनको हम परचेज़ नहीं करते। दूसरा, कीमतों की वजह से, अब सपोज़ 8 GB 128 GB की अभी की जो कीमत है वो है 40,000 रुपये सपोज़, और 8 128 पिछले साल के हिसाब से जो नए जो बड़े हाई कीमतें थी उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो वो बिकती थी 8 128 80,000 में, 85,000 में। तो अब जिस बंदे ने 80,000 का फ़ोन लिया है 8 128, वो अभी के 40,000 के हिसाब से वो कैसे हम पर फ़रोख्त करेगा 30,000 की कीमत में सपोज़। तो हम भी फिर उसको यानी कि डील नहीं कर रहे। हमारे पास लोग आते रहे 5-6 महीने में कि जी हम सेलफ़ोन सेल करते हैं, सेलफ़ोन सेल करते हैं, हम नहीं ख़रीद रहे थे। वजह यही थी कि अगर हम उनको कहें कि अभी की जो मार्केट की कीमत है 40,000 है और आपसे हम 30,000 में लेंगे, तो वो उस पर खफा होने का अंदेशा बहुत ज़्यादा था। तो इसी बुनियाद पर हमने ये लेबल लगा दिया कि हम कुछ महीने के लिए यूज़ सेलफ़ोन ना ख़रीद रहे हैं और ना ही फ़रोख्त कर रहे हैं। और इवन हम उनको ये भी यानी कि नसीहतन कहते थे कि अगर आपको किसी ख़ास स्पेक्स की ज़रूरत नहीं है तो उस बुनियाद पर आप जो है यानी कि नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो उस बुनियाद पर हम कहते थे उनको कि आप ऐसा करें कि आप इसी फ़ोन को मज़ीद 6 महीने 1 साल इस्तेमाल करें, क्योंकि आपने जो एक इतनी हाई कीमत में मोबाइल को परचेज़ किया है तो उसके पैसे जो हैं कि कम अज़ कम मतलब पूरे कर ले। ख्वाहिशात तो पूरी किसी की भी नहीं होती, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। अच्छा, इसके अलावा मैं कनाडा में रहा हूँ अच्छा खासा अरसा, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, वहाँ पर बहुत अच्छे लोग मुझे मिले हैं। हर एक बंदे का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट किया, और जिन्होंने मेरे साथ बुरा भला किया, जो भी किया, उन सब का मैं फिर भी शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं, पाकिस्तान की सरज़मीन है, यहाँ पर जो कानून नाफिज होना चाहिए, जो एक आम इंसान की जो यानी कि जो राइट्स होते हैं वो उनको मिलने चाहिए। मेरी गुजारिश है हुकूमत पाकिस्तान से, और ये मेरी गुजारिश है हर एक आम पाकिस्तानी से, क्योंकि जब मैं वहाँ से आया तो वहाँ के जो निज़ाम, वहाँ का जो रहन सहन है, जो लोग हैं, जो उनका यानी कि एक तरीक़ेकार है ज़िंदगी में नॉर्मली, तो बहुत ही खूबसूरत है। और ख़ूबसूरती की जो ख़ास वजह है वो ये है कि वो इस्लाम के कानून को फॉलो करते हैं माशाल्लाह। वो लोग जो है प्यारे नबी मोहम्मद रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करते हैं। आप कि जब वो लोग आपसे मिलते हैं तो वो आपको मुस्कुरा के आपसे मिलते हैं, मुस्कुराहट के साथ मिलते हैं आपको, जो कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिस पर आपको सवाब मिलता है। जब एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई या बहन से मिलता है और मुस्कुरा के, तो उस पर सवाब मिलता है। तो वो लोग आपसे मुस्कुरा के मिलते हैं। इवन वो आपके साथ बैठे होते हैं, बातचीत करते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि मुझे एक ज़रूरी कॉल आ रही है, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कॉल अटेंड कर लूँ, या मुझे कॉल करनी है मैं कॉल कर लूँ। अगर आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं तो गाड़ी आपके लिए रुक जाती है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप लाइन चेंज करते हैं या कुछ भी करते हैं, इशारों का इस्तेमाल करते हैं। अब ये छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर करने की वजह यह है कि रमज़ान में जो आखिरी जुम्मा था, वहाँ एक मदरसे में मैं बैठा हुआ था जुम्मे की नमाज़ के लिए। तो वहाँ जो उलमा कराम थे, मेरे ख्याल से वो हिंदुस्तान से या बांग्लादेश से उनका ताल्लुक़ था बेसिकली, तो वो कह रहे थे कि मदरसे के बाहर पुलिस की वैन खड़ी है और वो आप लोगों से राय लेगी माशरे के लिहाज से कि माशरे में किस किस्म की तब्दीलियाँ वगैरह चाहिए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई है सुनकर, आप लोग अपनी राय दें। और उसके साथ साथ मौलाना साहब कह रहे थे कि इस मुल्क में, इनकी कनाडा के मुल्क में जो कानून नाफिज किया गया है ट्रैफिक के हवाले से स्पेशली, और आने जाने के लिहाज से बाकी तमाम मामला जो हैं, वो हमारे एक बुजुर्गान दीन हैं, उनका नाम तो मुझे याद नहीं, उसके लिए माजरत है, उनका नाम जो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये कानून नाफिज किया और ये कानून उन्होंने कुरान और सुन्नत से निकाल कर जो है यानी कि इस माशरे में यानी कि दुनिया को ज़ाहिर किया और दुनिया को दिया। उसे हमने नहीं अपनाया, उन्होंने अपनाया, और माशाल्लाह वो बहुत अच्छे जा रहे हैं।
तो मेरी दुआ है पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान के लिए कि यहाँ कानून भी नाफिज हो, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि हर डिपार्टमेंट में लोग ख़राब हैं, अच्छे लोग भी बहुत होते हैं जिनकी वजह से निज़ाम चल रहा होता है, बुरे लोग भी होते हैं जिनकी वजह से हम लोग डिस्टर्ब होते हैं। तो मेरी एक दिली ख्वाहिश है आप लोगों से, मेरी दिल से ख्वाहिश है तमाम तर अपने पाकिस्तानी भाइयों से और मुसलमानों से कि अपने मुल्क में जो एक निज़ाम है जो एप्लीकेबल है, यानी कि एप्लीकेबल है लेकिन नज़र नहीं आ रहा, तो उसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो वो निज़ाम जो है ऑटोमेटिकली चल पड़ेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है और मेरी तरफ से नेक तमन्नाएँ और दिल से मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग मुझे दुआ दें और मैं भी आपको दुआ दूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।